नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से कांग्रेस बौखला गई है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल के साथ आवास पहुंचे कांग्रेस विधायक। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। बहुचर्चित शराब घोटाला कांड में भूपेश बघेल के बेटे गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, लगातार इसको लेकर ईडी की सुबह से जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है और ये कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। हालांकि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश भी कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी का पुतला दहन किया गया। लगातार ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, झड़प भी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एनएसयूआई नेताओं ने टायर जलाए, ईडी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। ये तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। और चलिए अब इस पूरी कार्रवाई को लेकर, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज़ अडानी खिलाफ ना बोल सके। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, विरोध की, पुतला दहन की, और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही है कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी का, इस पूरी जांच का विरोध करते नजर आ रहे हो। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए रायपुर से संवाददाता पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब पुष्पांजलि, देखिए ईडी की जांच एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे कर परत दर परत एक एक चीजें सामने आ रही हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तीखा विरोध देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अब भूपेश बघेल को आप भी सुन रहे होंगे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे वो कवासी लखमा हो या फिर उनके बेटे चैतन्य बघेल हो, इन सब की गिरफ्तारी सिर्फ अडानी को सपोर्ट करने के लिए की जा रही है। जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार गरमाया हुआ है और लगातार जो ईडी है इस पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उसके घर में आज ईडी ने दबिश दी। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम वहां पर मौजूद है और कार्रवाई के 2 से 3 घंटे बाद उनके बेटे को, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को, चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश भी किया गया है। कहा जा रहा है कि जो ईडी को कोर्ट है वो रिमांड दे सकती है चैतन्य बघेल का पूछताछ के लिए, लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ता है इस कार्रवाई के खिलाफ है और वो लगातार जो ईडी ऑफिस दफ्तर के बाहर और कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोर्ट के बाहर आपने जैसे कि पहले भी देखा कि कोर्ट के बाहर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही टायर जलाकर जो वो अपना गुस्सा और आक्रोश है वो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के घर में ईडी आई और ईडी के बाद जो उनके बेटे हैं चैतन्य बघेल और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ अभी ईडी द्वारा किया जाएगा। एक खास बात यह भी है कि आज चैतन्य बघेल यानी कि पूर्व सीएम के बेटे का जो है आज जन्मदिन है और इससे पहले भी जब भूपेश बघेल का जन्म
जन्मदिन था तो उस दिन भी ईडी पहुंची थी, और आज उनके बेटे का जन्मदिन है तो आज भी ईडी पहुंची है और हिरासत में ले लिया गया है चैतन्य बघेल को। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पर कहा है, चाहे आप जितनी भी कार्रवाई कर लें, ना हम झुकेंगे ना हम डरेंगे, हम आगे भी लड़ते रहेंगे और अभी भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है। हालांकि सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि शराब घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है, ईडी अपने स्तर पर काम कर रही है, इस पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इसे भाजपा सरकार की जो रवैया है उसको गलत बता रहे हैं और इस पर तानाशाही का भी जो आरोप है वो भाजपा सरकार पर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी और कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो अभी फिलहाल कोर्ट में मौजूद है और अभी जो खबर आ रही है कि चैतन्य बघेल को रिमांड में लिया जाएगा। अब बिल्कुल पुष्पांजलि, अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है और उसके विरोध में ये कांग्रेस कार्यकर्ता, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन।